सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उप शास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में पिछले कक्षा में कविता की परख, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनके बारे में, शुक्ल जी के जीवनी के बारे में बताया था। आज आपको कविता की परख के बारे में उसका सारांश मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कविता का परख के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने तरह से इसका बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रभाव डाला है, जिसमें कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर इनका कहना है कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। जिस पद में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो उसे कविता नहीं कह सकते हैं हम। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, तथा किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर भी हम आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, या किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में ला देता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है, तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थलों का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। जैसे कि सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर या सुनकर हमारा मन जो है सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में भी चित्रकूट का यह वर्णन बड़ी सुंदर है। सोहत श्याम जलदमृत घोरत धातु रंग मंगे रिंगनी। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वो बहुत ही विकराल होगा। जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है, आप लोग सब जानते हैं। राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का वर्णन जो रामायण में है, उससे किसका हृदय दुख और करुणा का अनुभव न करेगा, आप खुद जानते हैं। अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिया करते हैं। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है, उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। जैसे कि मुँह को चंद्र या कमल के समान, नेत्रों को मीन, व्यंजन, कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को रिगाल के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान प्रायः कहा करते हैं। ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं, उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जाए। किसी के मुख की मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि जो हैं उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है, जिससे मधुर कांति की भावना और भी बढ़ जाती है। सारांश यह है कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं।
बोध या परिज्ञान कराने के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान हम कह देते हैं। जैसे जिसने हारमोनियम बाजा न देखा हो उसे कहना अजी वह तो संदूक के समान होता है। और इस प्रकार की समानता उपमा नहीं है। कोई उपमा कैसी है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन के द्वारा उस वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है। उसके पीछे इसका विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है उससे वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिमाण में तो उपमा अच्छी कही जाती है। केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में ही समानता देखकर अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते हैं। वे प्रभाव की समानता देखते हैं। जैसे यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान में रखकर आँख की उपमा बादाम या आम की फाँक से दे दे तो उसकी उपमा क्या होगी? भद्दी होगी, क्योंकि उक्त वस्तुओं से सौंदर्य की भावना वैसी नहीं जगती। कवि लोग आँख की उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। कभी मीन या बेमंजन लाते हैं जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर उदित होते हुए पूर्ण चंद्रमा का दृश्य दिखना कितना रमणीय होता है। यदि कोई उसे देखकर कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है तो यह उक्ति रमणीयता की भावना में कुछ भी योग न देगी। थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे भले ही उत्पन्न कर दे। तो कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुँह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे, अशोक में कैसे और आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा होता है। वही लोग इसका व्याख्या कर पाते हैं अच्छी तरह। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगने पर राम के मुख से कहलाया था। क्या कहलाया है भाई? कि जौं जनतेव बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेव नहीं ओहु। जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते वे कहेंगे कि इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया, पर जो सहृदय और मर्मज्ञ हैं वे इसे शोक की उक्ति मात्र ही समझेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कभी बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति या ध्यान रखना पड़ता है, मनुष्य की समान प्रकृति का, फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का। इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। जैसे रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब किस संयम और गंभीरता से साथ, और लक्ष्मण की सधीरता और उग्रता के साथ। यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी हम लोगों को समझना चाहिए। यही इसका सारांश था, इस निबंध का सारांश था। और आगे के कल के क्लास में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कल देखेंगे। तब तक लिए बच्चों आप लोग को शुभ दिन।